हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। कल हम आपको बतला रहे थे कि अच्छाई की पूर्णता होती है। लोग अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि अच्छा कैसे बना जाता है। बहुत लोग सोचते हैं परोपकार करने से आदमी अच्छा बनता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सेवा करने से आदमी अच्छा बनता है। बहुत लोग सोचते हैं कि दूसरों को मदद करने से आदमी अच्छा कहलाता है। और इस प्रकार अच्छाई बारे में और अच्छा बनने के लिए हर व्यक्ति का अपना अलग अलग मत होता है। लेकिन जब हम अपनी परंपरा में, अपने संस्कृति में अच्छाई को समझने का, जानने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़े उदाहरण होते हैं हमारे गुरु, क्योंकि वे ही अच्छाई की पूर्णता को जानते हैं। ईशावास्य उपनिषद के शांति मंत्र में कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और इस मंत्र पर अनेक बुद्धिजीवियों ने, महात्माओं ने व्याख्या की है, ग्रंथ लिखे हैं। कहते हैं कि पूर्ण से अगर पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण ही शेष रहता है। पूर्ण से पूर्ण को गुणा कर दो तो पूर्ण ही रहता है। पूर्ण से पूर्ण को विभाजित कर दो तो पूर्ण ही रहता है। और पूर्ण से पूर्ण को घटा भी दो, पूर्ण ही रहता है। और इस प्रकार की व्याख्याएं बहुतों ने की है, लेकिन पूर्णता के अर्थ को कोई आज तक समझा नहीं पाया कि पूर्ण है क्या। और संतों के मन में जब देखते हैं तो जो पूर्णता का प्रतीक है वह है अच्छाई, जो केवल परोपकार तक सीमित नहीं, जो केवल सेवा तक सीमित नहीं, जो केवल अस्पताल और विद्यालय को खोलने तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन में अच्छाई पूर्णता ही पूर्णता है। और इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए कल हमने उदाहरण दिया था अपने संतों के जीवन का। हमारे परम गुरु श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज तथा हमारे गुरु श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज तथा इनके पूर्व जो भी मनीषी महात्मा संत आए हैं, उन सभी ने अपने जीवन में अच्छाई की पूर्णता प्राप्त किया है। और अच्छाई की पूर्णता के चार आधार होते हैं। एक है सहजता, जिसको कहा जाए सिंप्लिसिटी, आडंबर मुक्त। सहजता कब आती है जीवन में? जब मनुष्य के जीवन में आडंबर नहीं होता है, जब मनुष्य के जीवन में वासना नहीं होती है, जब मनुष्य के जीवन में कामनाएं नहीं होती है, तब जाके मनुष्य सहज बनता है। सहजता पहला है। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी नंबर 2 है, जो चिंतन में, व्यवहार में और कर्म में, लोगों के साथ संबंध में दिखलाई देना चाहिए। तीसरा चीज व्यवहारिकता, ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्था, ऑर्गेनाइज्ड। और चौथा चीज जीवन में संयम, रिस्ट्रेंट। ये 4 चरण है पूर्णता के। और यही शिक्षा हमको अपने गुरुओं से प्राप्त होती है। भारत में गुरु परंपरा अत्यंत प्राचीन है। आदि गुरु महाशिव, महादेव को आदि गुरु कहा गया है। और उनके बाद गुरुओं का एक क्रम आरंभ हुआ है। देवताओं के भी गुरु थे। कौन थे? बृहस्पति, गुरु बृहस्पति। दैत्यों के भी गुरु थे।
कौन थे? गुरु शुक्राचार्य। मानवों के भी गुरु रहे हैं। ऋषि परंपरा, संत परंपरा मानवता के लिए गुरु हैं। और ये हमेशा मनुष्य को पूर्णता की ओर जाने का संकेत देते हैं। और जब मनुष्य पूर्णता की ओर जाता है तब उसके जीवन में शुभता आती है, तब उसके जीवन में मंगल होता है। और यह पूर्णता की शिक्षा इन चारों से प्राप्त होती है: सहजता, सकारात्मकता, व्यवस्था और संयम। और गुरु तो हमेशा प्रयत्न करते हैं कि यह शिक्षा हर व्यक्ति प्राप्त करे। लेकिन क्या व्यक्ति इन शिक्षाओं को ग्रहण करता है? क्या व्यक्ति इन शिक्षाओं को आत्मसात कर पाता है? गुरु बृहस्पति ने भी अनेक प्रयास किया देवताओं को सही मार्ग पर चलाने का, ताकि वे गड़बड़ ना करें। लेकिन आप तो पढ़े हैं, इंद्र का व्यवहार कैसा रहा, देवताओं का व्यवहार कैसा रहा, जो स्वर्ग के राजा थे। क्या उन्होंने कभी अपने गुरु बृहस्पति की बात मानी? नहीं। लेकिन फिर भी गुरु उनका साथ नहीं छोड़े। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, जो हमेशा उन्हें सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। लेकिन क्या दैत्यों ने, दानवों ने, असुरों ने कभी अपने गुरु की बात मानी? नहीं। मनुष्यों के भी गुरु हैं, मानव जाति में भी गुरु होते हैं, लेकिन उनकी बात को सुनता कौन है? कोई मेरे को बतला दे, मैं उनकी बात को सुनता हूं, मैं उनके बताए गए आचरण के हिसाब से अपने जीवन को चला हूं, उनके बतलाए शिक्षा के अनुसार मैं जीता हूं। क्या इस धरती पर ऐसा व्यक्ति है जो हाथ उठा करके कह सके कि मैं अपने गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात किया हूं? हमें नहीं लगता है। तो गुरु तो सबके होते हैं, सब कोई गुरु बनाते हैं। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान मुझे गुरु दो। समय आने पर गुरु उनको मिलते भी हैं। बहुत लोग भटकते हैं और अंत में गुरु को प्राप्त करते हैं। ये सब होता है। लेकिन गुरु की शिक्षा को आत्मसात करने के लिए हमारे जीवन में कौन सी बाधा है? गुरु की शिक्षा को आत्मसात करने के लिए हमारे जीवन में कौन सी बाधा है? केवल कहना कि मेरे में गुरु के प्रति भक्ति है, केवल कहना कि मैं गुरु को समर्पित हूं, मेरे विचार से भाई बुरा नहीं मानिए, मुझे क्षमा कीजिए, ये बकवास है। मुझे करें इस बात के लिए, क्योंकि जो बाधा है हम लोगों के बीच, गुरु और मनुष्य के संबंध के बीच, गुरु और शिष्य के संबंध के बीच, वो है जीवन की वासनाएं, जिनको हम लोग ऐष्णा के रूप से जानते हैं। तृष्णाएं हर व्यक्ति के भीतर में कूट कूट करके भरी है। तृष्णा है, दारेष्णा है, वित्तेष्णा है, लोकेष्णा है। और ये जो ऐष्णाएं हैं वो ही हमें स्वार्थ से जोड़ देती है, क्योंकि ऐष्णाएं ही स्वार्थ का प्रतीक होते हैं। स्वार्थ अपने आप में कोई अलग नहीं है। और आज जब व्यक्ति किसी को गुरु मानता है तो अपने स्वार्थ के पूर्ति हेतु गुरु बनाता है। आज अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाके पूजा करता है, आराधना करता है, तो अपने स्वार्थ और कामना पूर्ति के लिए जाकर के आराधना और पूजा करता है, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करने के लिए नहीं, अपने आप को ईश्वर द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ, अपनी ऐष्णा की पूर्ति के लिए वो आराधना करता है, वो गुरु के पास जाता है। और जब उसकी ऐष्णाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर उस व्यक्ति का ना ईश्वर से संबंध रहता है ना गुरु से संबंध रहता है। गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं,
देख लो अपने चारों तरफ क्या होता है। और जो गुरु की शिक्षा होती है कि अपने आप को सुधारो, कोई नहीं करता है, बल्कि सब गुरु बनना चाहते। इस नाव के चलते नाम यश की कामना के लिए। और आजकल तो लोग गुरु का सर्टिफिकेट भी लेकर के चलते हैं लोगों को बतलाने के लिए कि मैं गुरु हूं। गुरु बृहस्पति को कौन सा सर्टिफिकेट था? आदिदेव महादेव को कौन सा सर्टिफिकेट था कि वे आदि गुरु हैं? शुक्राचार्य को कौन सा सर्टिफिकेट था कि वो गुरु हैं? ऋषियों को कौन सा सर्टिफिकेट था कि वो गुरु हैं? वो अपने आप को गुरु नहीं मानते थे। वो अपने आप को गुरु नहीं मानते थे। लेकिन आजकल पोथी पढ़ करके हम लोग अपने आप को गुरु मानने लगते हैं। थोड़ा बहुत आसन प्राणायाम सीख करके अपने आप को गुरु मानने लगते हैं और कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये क्यों होता है? इस नाव के चलते। क्योंकि यहां पर त्याग है ना समर्पण है, बल्कि गुरु के सहारे वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं समाज में, नाम के पथ पर, यश के पथ पर। और आजकल गुरु शब्द का अपमान इस संसार में होता है, जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग इस शब्द को समझते नहीं है। इस शब्द को समझते नहीं है। और जो साधक होता है वही कालांतर में गुरु कहलाता है। कोई गुरु जन्म नहीं लेता है, बल्कि इतिहास बाद में कहता है कि ये सद्गुरु थे। उनके आचरण को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके, उनके आदर्श को देख करके, उनके चिंतन को देख करके, उनके कर्म को देख करके। लेकिन जब व्यक्ति अध्यात्म में आता है तो अध्यात्म के दो पक्ष हैं जिसको समझने की आवश्यकता होती है। एक पक्ष होता है साधनात्मक। जब कोई व्यक्ति जाता है किसी गुरु के पास तो क्या होता है? साधना के लिए वो जाता है कि मैं कुछ सीखूंगा, ध्यान करना सीखूंगा, मंत्र जप करना सीखूंगा, योगाभ्यास करना सीखूंगा, ये करना सीखूंगा, वो करना सीखूंगा। तो जब व्यक्ति जाता है वो साधना के उद्देश्य से जाता है, लेकिन साधना के गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाता है। थोड़ा बहुत सीख करके अपने आप को, स्वयं को गुरु तुल्य मानने लगता है। दूसरा पक्ष है स्वाध्याय। बहुत लोग जाते हैं, कोई गीता पढ़ता है, कोई उपनिषद पढ़ता है, कोई वेद पढ़ता है, कोई शास्त्र पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, और पढ़ करके अपनी विद्या को बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि मैं इतना जानता हूं। यहां पर भी अष्टनाएं प्रकट होती हैं, साधना में भी अष्टनाएं प्रकट होती हैं। और तीसरा चीज है सत्संग। सत्संग में भी अष्टनाएं प्रकट होती हैं। लेकिन जो सच्चा आध्यात्मिक साधक होता है वो साधनात्मक पक्ष को व्यक्तिगत करके अपने आप को सुधारने का, उठाने का प्रयत्न करता है। इसलिए स्वाध्याय, साधना और सत्संग ये मनुष्य जीवन के चिंतन का पक्ष है। आत्मावलोकन का पक्ष है, अपने को जानने का प्रयास है। और उसके बाद आध्यात्म दूसरा पक्ष होता है व्यवहारिक। और इस व्यवहारिक पक्ष में सेवा प्रधान है, क्योंकि सेवा में समर्पण का भाव जागृत होता है। कोई अगर कहे कि मैं समर्पित हूं
कभी नहीं सोचना कि वो व्यक्ति समर्पित है जब तक उसके जीवन में सेवा धर्म नहीं है, क्योंकि सेवा में ही समर्पण प्रकट होता है, सेवा में ही समर्पण प्रकट होता है। और सहजता ये व्यवहारिक जीवन के अंग होते हैं। सेवा, समर्पण और सहजता ये व्यवहारिक जीवन के अंग हैं। तो अध्यात्म के दो पक्ष होते हैं। व्यवहारिक पक्ष होता है सेवा, समर्पण और सहजता। स्वामी शिवानंद जी का चरित्र देख लो, उनके व्यवहारिक जीवन में यही चीजें दिखलाई देती हैं। स्वामी सत्यानंद जी के जीवन चरित्र को देख लो, उनके व्यवहारिक जीवन में यही तीन चीजें दिखलाई देती हैं। और उनका जो व्यक्तिगत जीवन रहा, साधनात्मक जीवन रहा, उसमें स्वाध्याय, साधना और सत्संग ये तीन प्रधान अंग होते हैं। और इसके पश्चात ही जब ये सिद्ध हो जाते हैं तब मनुष्य के जीवन में पूर्णता का बोध होने लगता है। इसलिए गुरु एक ऐसी शक्ति है जो जागृत है। गुरु तत्व एक ऐसा तत्व है जो जगा हुआ है, उसको जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे कि संसार को त्यागना, घर को त्यागना तो बहुत सरल है, लेकिन अपनी अर्चनाओं को त्यागना बहुत कठिन होता है। और जो व्यक्ति अपनी अर्चनाओं को त्याग करके समर्पित होता है वही वास्तविक शिष्य होता है, दूसरा नहीं। और जो वास्तविक शिष्य होता है वो दूसरे की चुगली नहीं करता है, वो गुरु की आलोचना नहीं करता है, वो दूसरों की निंदा नहीं करता है, वो संघ को तोड़ने का प्रयास नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखना, सत्य बोल रहा हूं। उदाहरण देता हूं, जब हमारे गुरुजी स्वामी सत्यानंद जी को आदेश मिला कि तुम जा करके योग का प्रचार और प्रसार करो, और केवल उन्हें ही नहीं बल्कि जब स्वामी शिवानंद जी ने अपने सभी शिष्यों को आदेश दिया कि तुम विश्व में जाकर के योग का प्रचार और प्रसार करो, तो वे लोग संस्था से जुड़े किसी भक्त के पास नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपना संगठन स्वयं तैयार किया, क्योंकि उनकी कामना थी, उनका संकल्प था कि हमें अपने गुरुकुल को बढ़ाना है। चाहे वो स्वामी सत्यानंद जी हो, चाहे वो स्वामी सच्चिदानंद जी हो, चाहे वो स्वामी वेंकटेश्वरन जी हो, चाहे वो स्वामी सहजानंद जी हो, या कोई भी स्वामी शिवानंद जी के महान शिष्यों में से कोई हो, किसी ने अपने गुरु के संघ को तोड़ने का प्रयास नहीं कि मैं उनके शिष्यों की सहायता से अपना काम करूंगा, तुम मेरे साथ चलो, गुरु जी का ऐसा आदेश है, मैं अपने गुरु के आदेश के हेतु तुम लोगों की सहायता चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे गुरु के शिष्य हो, उनके शिक्षाओं को जानते हो, उनके विचारों से सहमत हो, मेरी सहायता करो। नहीं, सभी शिष्य अपने बल पर गुरुकुल को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किए। और आज संसार में जो चेला होता है वो गुरु के कुल को तोड़ने का प्रयास करता है कि तुम मेरे साथ चलो, ऐसा गुरु जी का आदेश है, हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और आजकल तो फेसबुक और मोबाइल में हर चेला भक्तों का नंबर नोट करके रखता है, नाम पता नोट करके रखता है कि मैं कभी आऊंगा तुम्हारे यहां तो तुम्हारे पास रहूंगा। तो ये होता है ऐष्णाओं के चलते, और यही ऐष्णा ही बाधा है एक सकारात्मक सहज संबंध को स्थापित करने में, जो एक शिष्य, एक साधक और गुरु के बीच और ईश्वर के बीच होना चाहिए। इसलिए याद रखना, ध्यान भले ही कर लो वो एक विधि है, योग भले ही कर लो वो विधि है, शास्त्र का अध्ययन भले ही कर लो वो विधि है,
लेकिन प्रयत्न होना है अपने भीतर की तृष्णाओं से मुक्त होने का। प्रयत्न होना है, प्रयत्न करना है अपने भीतर की वासनाओं से स्वयं को मुक्त करने का, महत्वाकांक्षाओं से स्वयं को मुक्त करने का, ताकि मैं अपने आराध्य का, अपने इष्ट का एक सशक्त माध्यम बन सकूं। एक बार किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मुरली आपको इतनी प्रिय क्यों है? तो भगवान केवल एक ही उत्तर दिया, क्योंकि भीतर से वो खाली है। जो चीज भीतर से खाली होती है उससे हम स्वर निकाल देते हैं। क्या ये प्रश्न हम अपने से पूछें कि क्या हम भीतर से खाली हैं या अपनी कामनाओं से, तृष्णाओं से व्यथित हैं और चाहते हैं कि गुरुजी जादू का डंडा घुमा करके हमारा काम पूरा कर दे। अगर हमारा काम हो जाता है तो हम गुरुजी को धन्यवाद देते हैं, और हमारा काम नहीं होता तो हम गुरुजी के साथ सभी की आलोचना करने लगते हैं। इसलिए याद रखना कि एक साधक को अपने को संभालने का प्रयत्न करना है, उपलब्धि के लिए नहीं। अगर अपने को संभालोगे तो उपलब्धि स्वयं है, लेकिन अगर अपने आप को नहीं संभाल सकते और उपलब्धि की कामना करते हो तो वहां पर फिसलोगे। और यही शिक्षा हमने अपने गुरुओं से प्राप्त की है, परंपरा से प्राप्त की है, इतिहास से प्राप्त की है। और इतिहास, परंपरा इसकी साक्षी है, गवाह है। केवल समझ होनी चाहिए, एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, और इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में इस चिंतन के साथ कि हम अपने भीतर की तृष्णाओं से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करेंगे, सहजता, सकारात्मकता, संयम और व्यवस्था को प्राप्त करेंगे। अगर यह ऐसा संकल्प हमारे जीवन में रहे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, उत्थान होगा, और हम ईश्वर और गुरु के काम आ सकते हैं। हरि ओम तत्सत।